हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो देखते हैं पार्ट 1 है रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। जब इसकी परिभाषा देख लेते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह क्रिया रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। ठीक, इसकी परिभाषा अब मैं देखिए इसको उदाहरण देकर समझाता हूँ आपको। चलिए देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। देखिए कह रहा जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करती हैं तो वह क्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, देखिए यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? एक पदार्थ है और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पदार्थ हैं। ये क्या कर रहे हैं? आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर रही हैं तो वह क्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण में लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, नए गुणधर्म का मतलब क्या है? जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का भौतिक गुण और रासायनिक गुण ठीक है कुछ और होगा, और जो इससे प्रोडक्ट बन रहा है इसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण कुछ और होगा। ठीक, मतलब जो इसका भौतिक गुण होगा इसका भौतिक गुण होगा और इसका भौतिक गुण में फर्क रहेगा। इसका रासायनिक गुण जो होगा वो इसका रासायनिक गुण नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसका रासायनिक गुण और भौतिक गुण अलग होगा और इसका जो इससे प्रोडक्ट बनेगा उसका रासायनिक गुण और भौतिक गुण अलग होगा। ठीक, अब देखिए अभिकारक क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ठीक, जैसे क्या था इस रिएक्शन में, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या थे? अभिकारक। ये रासायनिक अपक्रिया में क्या लेते थे? भाग लेते थे। अब देखिए उत्पाद क्या होता है, अब देख लेते हैं उत्पाद की परिभाषा। उत्पाद वे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया के बाद होता है उत्पाद कहलाते हैं। जैसे H2 और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाए? H2O जल बनाए, तो क्या है? पदार्थ, ये उत्पाद है। इसी को प्रतिफल बोलते हैं। ठीक, अब देखिए रासायनिक अपक्रिया हम पढ़ लिए, अब देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक, तो चलिए बेसिक से एकदम स्टार्ट करते हैं कि मतलब हमें समझ में आता जाए, इसलिए मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ। रासायनिक अपक्रिया पढ़ा दिया, अभी उसके प्रकार नहीं पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले रासायनिक समीकरण पढ़ाता हूँ। ठीक है, तब रासायनिक अपक्रिया के जब प्रकार पढ़ेंगे ना हमें अच्छे से समझ में आएगा। देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को उसके संकेत एवं सूत्र की सहायता से संक्षिप्त निरूपण, संक्षिप्त मतलब छोटा होता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कह रहा है? रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को उसके संकेत एवं सूत्र की सहायता से संक्षिप्त मतलब छोटा सा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए उदाहरण से क्या लिया है? सोडियम क्या कह रहा है? रासायनिक अपक्रिया के में भाग लेने वाले तत्वों के संकेत एवं सूत्र की सहायता से संक्षिप्त निरूपण। ठीक है, देखिए संकेत सोडियम क्लोराइड क्या बनाया? नमक। इसका संक्षिप्त निरूपण क्या होगा? इसका सूत्र सोडियम का क्या होता है? Na, और क्लोरीन का क्या होता है? क्लोराइड का क्या होता है? Cl। क्या बनाया? नमक, NaCl। तो संक्षिप्त निरूपण है ना, संक्षिप्त निरूपण NaCl नमक, तो क्या कहलाएगा? ये रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को उसके संकेत एवं सूत्र की सहायता से संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये समझ में आ गया। हम अब रासायनिक समीकरण लिखने के नियम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए रासायनिक समीकरण लिखने के नियम कौन कौन से हैं। पहला क्या है? अभिकारक को हमेशा, अभी मैं पढ़ाया हूं ना अभिकारक की परिभाषा, अभिकारक को हमेशा बाईं तरफ लिखते हैं। जैसे कि ए है, देखिए बाईं तरफ होता है जो अभिकारक हम लेते हैं रासायनिक प्रक्रिया में वो क्या कहलाता है? अभिकारक। ये बाईं तरफ होता है। ठीक, अब देखिए दूसरा नियम है उत्पाद को हमेशा दाईं तरफ लिखते हैं। जो दाईं तरफ बनता है क्या कहलाता है? उत्पाद या प्रतिफल, उसी को बोलते हैं। और तीसरा क्या है? एक से ज्यादा अभिकारक हों, अगर जो कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है उसमें क्या अभिकारक एक से ज्यादा हो तो उनके बीच क्या करते हैं? प्लस चिन्ह का निशान लगाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पहले तो हम यहाँ अभिकारक क्या है? ए और बी, तो एक से ज्यादा है ना, तो इसके बीच में कौन सा चिन्ह लगाएंगे? प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अभिकारक के बीच में। अब देखें उत्पाद, चौथा नियम क्या है? अगर उत्पाद एक से ज्यादा हो तो उनके बीच धनात्मक चिन्ह का निशान लगाते हैं। अगर जो उत्पाद भी एक से ज्यादा बनेगा तो क्या करेंगे? उनके बीच में हम क्या करें? धनात्मक चिन्ह का निशान लगा देते हैं। ठीक, अब पांचवा है अभिकारक और उत्पाद को एक तीर का चिन्ह लगा के अलग करते हैं। अभिकारक और उत्पाद को क्या करते हैं? एक चिन्ह, तीर का चिन्ह लगाकर अलग करते हैं। ठीक है, उनको अलग दिखाते हैं। देखिए अभिकारक है, इसके यहाँ तीर का चिन्ह लगा है, इधर उत्पाद। ये तीर का चिन्ह जो है ना, 1 नंबर में पूछा था यूपी बोर्ड में,
तीर का चिन्ह क्या बताता है? दिशा बताता है, अभिक्रिया की दिशा बताता है कि अभिक्रिया कहाँ से, बाईं से दाईं तरफ, बाईं से दाईं तरफ की ओर हो रही है या जा रही है, ठीक है, बाईं अभिकारक से उत्पाद की तरफ। अभिक्रिया की दिशा बताता है बाएं से दाईं तरफ, ठीक। अब पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो देखते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। देखिए अब देखते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है? रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलिए अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। अब देखते हैं उदाहरण देखते हैं। देखिए चलते पढ़ते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक परमाणु की संख्या बनने वाले उत्पाद में परमाणु की संख्या के बराबर हो तो वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए उदाहरण से देखते हैं, इसे समझते हैं इसका उदाहरण। अब इसका उदाहरण है सोडियम और क्लोराइड लिए हैं, ठीक है, हम अभिकारक में। इधर देखिए सोडियम है, ये सोडियम एक है, क्लोरीन एक, क्लोराइड एक है। और इधर क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो इधर सोडियम की संख्या क्या है? एक है, और इधर क्लोराइड की संख्या भी एक है। तो इधर सोडियम भी एक है और क्लोराइड भी एक है, ठीक। तो ये रासायनिक समीकरण कैसा रासायनिक समीकरण कहलाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब अगर जो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की संख्या, अभिकारक परमाणु की संख्या, उसमें बनने वाले उत्पाद परमाणु की संख्या बराबर है तो वह रासायनिक समीकरण कैसा कहलाएगा? कैसा रासायनिक समीकरण कहलाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा, ठीक। अब देखते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण, अगर अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक परमाणु की संख्या बनने वाले उत्पाद परमाणु की संख्या के बराबर ना हो तो वह रासायनिक समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है या कहलाएगा। क्या कह रहा है? अगर अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक परमाणु की संख्या बनने वाले उत्पाद परमाणु की संख्या के बराबर ना हो तो वह रासायनिक समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ H2 है और यहाँ O2 है, इससे क्या बन रहा है? जल H2O। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ भी 2 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब हाइड्रोजन की संख्या क्या है? बराबर है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन क्या है? 1 है, तो यह क्या कहलाएगा? इधर देखिए ऑक्सीजन की संख्या क्या है? बाईं तरफ अभिकारक में 2 है और उत्पाद में क्या मिल रहा है? 1 हमें मिल रहा है। तो ऐसा रासायनिक समीकरण क्या कहलाएगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा ऐसा रासायनिक समीकरण। तो देखिए अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, अब हम क्या करेंगे? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि देखेंगे और उसको बैलेंस करके देखेंगे कैसे बैलेंस होता है रासायनिक समीकरण, ठीक है। कोई अनबैलेंस रासायनिक समीकरण है, मतलब कोई असंतुलित रासायनिक समीकरण है, उसे संतुलित कैसे करते हैं? ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 3-4 नंबर में, ठीक है। तो इसे बैलेंस करना सीखते हैं, ठीक। अब देखिए चलिए अब देखते हैं किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। कोई रासायनिक समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण है, उसे संतुलित कैसे करते हैं। तो देखिए पहला है, अगर जो मैं लेता हूँ H2 और क्या लिखता हूँ? ऑक्सीजन O2, आपस में रिएक्शन करके क्या बने? H2O। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या क्या है? इधर लिख लेते हैं पहले। देखिए ये रिएक्शन है, ये क्या है? हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या क्या है? 1 है। तो ये रासायनिक समीकरण कैसा है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब इसे हम संतुलित कैसे करते हैं तो देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईपी बोर्ड में आता है, हर वक्त हर साल आता है ईपी बोर्ड में, क्लास 10 में 3 या 4 नंबर में 3-4 दे देगा, कहेगा बैलेंस करके दिखाओ, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन को क्या कर दे? 2 ऐसे लिख दिए। इधर क्या है? ऑक्सीजन कितने हैं? तो एक ब्रैकेट में कर्ली ब्रेसेस में लिख दिए। अब इधर कितने हैं? हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितने हैं? 1, ठीक। ये देखिए एक ही यौगिक है ना, इसलिए एक ब्रैकेट में लिख दिए। इधर एक यौगिक ए अलग है और ए अलग है, ठीक है। हाइड्रोजन अलग है, यौगिक है, और ऑक्सीजन अलग है, तो अलग अलग लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है, इधर भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इधर 1 है, इसलिए दिक्कत है, ठीक है। जितना इधर ऑक्सीजन हो उतना इधर भी ऑक्सीजन होना चाहिए, जितना हाइड्रोजन इधर हो उतना हाइड्रोजन इधर भी होना चाहिए, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण क्या होगा? संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, इधर 2 है, इधर भी 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? इस पूरे ब्रैकेट में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या हो गया? ऑक्सीजन 2 हो गया और हाइड्रोजन क्या हो गया? 4। पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई। अब इधर हमारी हाइड्रोजन की संख्या क्या है? 2 है, तो हम क्या करेंगे? इस ब्रैकेट में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन की संख्या 4। देखिए खाली इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किए हैं इस कर्ली ब्रेसेस में, तो यही खाली हाइड्रोजन की संख्या 4 होगी, ठीक। ये अलग है,
ठीक। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, ऑक्सीजन की संख्या 2 और इधर भी 2 है, तो क्या है हमारा रासायनिक समीकरण अब क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया। तो इसे कैसे लिखेंगे, देखो H2 कितने का मल्टीप्लाई किए हैं, H2 में 2 का, ठीक, इसका फाइनल आंसर 2 का मल्टीप्लाई किए हैं, और ऑक्सीजन में कोई मल्टीप्लाई नहीं किए हैं O2 में। अब देखिए दाईं तरफ कितने का मल्टीप्लाई किए हैं, 2 का, तो 2H2O। अब क्या हो गया है, हमारा फाइनल आंसर हो गया ये हमारा रासायनिक समीकरण कैसा हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, पहले क्या था, असंतुलित था, अब क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आया। बस ऐसे आपको लिखना है, हाइड्रोजन की संख्या लिख लेना है, इसका ये जो क्या है पदार्थ है, इसका संख्या ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, एक ब्रैकेट में, और ये वाला अलग है पदार्थ है तो इसका संख्या ऐसे लिख लेंगे ब्रैकेट में, और इधर तो एक ही पदार्थ है, एक ही यौगिक है, तो इसको क्या लेंगे, हाइड्रोजन की एक ही ब्रैकेट काली ब्रेसेस में लिख लेंगे, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। ठीक, ऐसे। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, अभी एकदम आराम से समझ में आएगा, 5-6 कर लेंगे। N2 है, O2 आपस में रिएक्शन करके क्या बना है, सोडियम नहीं नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन की संख्या क्या है, 2, ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 2, इधर नाइट्रोजन की संख्या क्या है, 1, ऑक्सीजन की संख्या 1, एक ब्रैकेट में कर लिए। अब देखिए इधर नाइट्रोजन की संख्या 2 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इधर नाइट्रोजन की संख्या 1 है, इधर भी ऑक्सीजन की भी 1 है, तो क्या है, ये रासायनिक समीकरण असंतुलित है। तब इसे संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो गया, नाइट्रोजन की संख्या भी 2 हो गई, ऑक्सीजन की संख्या भी 2 हो गई, और इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो क्या हो गया, अब ये रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित। अब इसे देखिए फाइनल लिखते हैं, फाइनल आंसर इसका लिखते हैं, N2O2 क्या हो गया, 2 का मल्टीप्लाई किए इसमें तो क्या हो जाएगा, 2NO। ठीक है, अब ये रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही आएगा, ज़्यादा टफ नहीं आएगा, मैं करके दिखा दे रहा हूँ, अभी देखिएगा। ये तीसरा यूपी बोर्ड में आया है, ठीक है, 2019 में। Fe आयरन H2O से रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो क्या बनाता है, Fe3O4, सॉरी अब देखिए आयरन हाइड्रोजन मतलब वाटर से रिएक्शन करके क्या Fe3O4 प्लस H2 बनाता है। अब इसे हम बैलेंस क्या करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। देखिए यहाँ देखिए आयरन की संख्या क्या है, 1 है, ठीक है, 1 पदार्थ है तो अलग लिखेंगे। हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 2, ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 1। ठीक, एक यौगिक है तो इसलिए एक ब्रैकेट में लिखेंगे, एक यौगिक है अलग है तो ये अलग ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसे लिखते हैं, आयरन की संख्या क्या है, कितनी है, 3 है, ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 4। ठीक है, ये अलग पदार्थ है। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 2, इसलिए अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखो इधर आयरन की संख्या क्या है, 3 है, ठीक, और इधर ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 4, और इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, और इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, इधर 4 है, इधर 1 है, तो हम क्या करेंगे, पहले इधर देखो, इधर आयरन की संख्या 3 है तो इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो आयरन की संख्या क्या होगी, 3। अब इधर की हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, और इधर कितने हैं, 4, तो क्या करेंगे हम, 4 का मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, तो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, 8, और ऑक्सीजन की संख्या 4। अब हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 4 इधर है, ऑक्सीजन 4 इधर है, आयरन 3 इधर है, 3 इधर है, बैलेंस हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या इधर क्या है, 8 है, और इधर क्या है हमारा 4 है, तो क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन की संख्या 8। अब रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस होगी। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या 8 इधर है, 8 इधर है, ऑक्सीजन 4 इधर है, 4 इधर है, आयरन 3 इधर है, 3 इधर है। अब रासायनिक समीकरण बैलेंस होंगे। अब फाइनल आंसर इसका कैसे लिखते हैं, देखो 3 का मल्टीप्लाई करते थे आयरन में, और प्लस 4 का मल्टीप्लाई किए थे H2O में। ठीक, अब देखिए अब इधर Fe3O4 में कोई मल्टीप्लाई नहीं किए थे, वैसे रहेगा, और कितने का मल्टीप्लाई किए थे हाइड्रोजन में, 4 का, तो क्या लिखेंगे, 4H2। ठीक, बैलेंस हो गया। अब देखिए 4 दूना 8 हाइड्रोजन इधर है, और 4 ऑक्सीजन इधर है, 4 दूना 8 हाइड्रोजन इधर है, 4 ऑक्सीजन इधर भी है, 4 ऑक्सीजन इधर भी है, 3 आयरन इधर है, 3 आयरन इधर है। रासायनिक समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये 2019 में आया यूपी बोर्ड में, 2019 में यूपी बोर्ड में आया क्लास 10th में। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान दीजिएगा। चलिए एक और करके देख लेते हैं, एक और करके देख लेते हैं।
क्यूप्रिक सल्फाइड है और प्लस किससे ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाया, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस SO2। ठीक, अब देखिए लिख लेते हैं कॉपर की संख्या कितनी है, 2, बस ऐसे लिख लेंगे आसान से। सल्फर की संख्या 1 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 2। अब देखिए इधर कॉपर की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, एक ब्रैकेट में हो गया। सल्फर की संख्या क्या है, 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब देखिए इधर कॉपर की संख्या 2 है, इधर भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं। सल्फर की संख्या 1 है, सल्फर की संख्या 1 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन क्या है, 1 है, और इधर 2, 2 1 क्या है, 3 ऑक्सीजन है इसमें ना, इधर क्या है, 2 ही है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो अब मैं करता हूँ इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो कॉपर की संख्या कितनी होगी, 4। ध्यान दीजिएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे खुद ही आपको समझ में आएगा। इधर 2, ठीक। अब देखिए कॉपर 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 इधर, 2 इधर, ऑक्सीजन भी 4 हो गया। तो हम क्या करेंगे, कॉपर 4 हो गया, कॉपर का बैलेंस करेंगे। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कॉपर की संख्या क्या हो गई, 4, और सल्फर की संख्या 2 हो गई। ठीक, इधर सल्फर 1 ही है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। सल्फर 2 बनाने के लिए इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो सल्फर क्या हो गया, 2, और ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 दूना 4। अब देखिए कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 इधर और 4 इधर, 6। ऑक्सीजन इधर 2 है। अब देखिए कॉपर तो 4 इधर है, 4 इधर है, बैलेंस हो गया। सल्फर 2 इधर और 2 सल्फर इधर, बैलेंस हो गए। ठीक, हमारा ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2, और इधर कितने हैं, 4, 2, 6 ऑक्सीजन है। ठीक, देखिए पहले तो हमने कॉपर को बैलेंस किया। ठीक है, पहले हमने ऑक्सीजन के बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 बना लिया। ठीक है, मैं ये सोचा, ऐसे सोचा ना कि इधर 2 इसमें से आ जाएंगे, 2 ऑक्सीजन, और 2 इसमें पहले से था, तो 4 इधर हो जाएंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन मैं यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 इधर हो गए, लेकिन क्या हुआ, कॉपर की संख्या 4 हो गई, तो इसलिए मुझे क्या होना, बनाना पड़ा, कॉपर को 4 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो 2 का जब मल्टीप्लाई किया तो सल्फर की संख्या क्या हो गई, 2। तो फिर मैं क्या किया, सल्फर को 2 बनाने के लिए 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई, यहाँ 4 और 2 6। तो यहाँ मुझे कितने 6 ऑक्सीजन हो गए। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए, 3 का, 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की संख्या 6 हो जाएगी। अब देखिए फाइनल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, क्यूप्रिक सल्फाइड, 2 का मल्टीप्लाई किए ना क्यूपर में, क्यूप्रिक सल्फाइड में 2 का 2 लिख दिया, और प्लस ऑक्सीजन में कितने का मल्टीप्लाई किए, 3O2। ठीक, अब देखिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई किए, राइट साइड में 2 का ना, 2 क्यूप्रिक ऑक्साइड, और SO2 में कितने का मल्टीप्लाई किया है मैंने, 2 का। तो ये फाइनल आंसर हो गया। बस बहुत आसान है। ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और ठीक है, अगर जो नहीं समझ में आता तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ लास्ट में। ठीक है, ये लिखिए 8368422171। इस पर आप फ़ोन करके एनी टाइम पूछ सकते हैं, 8368422178। कभी पूछ लीजिएगा सर मुझे समझ में नहीं है, आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई रासायनिक समीकरण संतुलित कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो फ़ोन करके हमें पूछ लीजिए। ठीक है, हम बता देंगे, तुरंत ही आपको रिप्लाई देंगे, कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। ठीक, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ तो रासायनिक समीकरण संतुलित करना हम सीख गए। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे ना, 7 नंबर का क्वेश्चन आता है लघु उत्तरीय में कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। पूरा ऐसे मैं बढ़ा दूंगा, पूरा क्वेश्चन ही। ठीक है, कैसे लिखना है आपको। ठीक है, वो 7 नंबर का आता है, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, ये 3-4 नंबर का, उसमें भी 6-7 नंबर का आएगा, वो क्वेश्चन ही पूरा आता है। ठीक है, तो उसे मैं बताऊंगा, तो अगली वीडियो मिस मत करना। ठीक है, मैं जल्दी डालूंगा आज या कल में। तो देखो, अगर जो आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8368422178। कभी भी पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन संतुलित कर रहे हैं, कोई रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं हो रहा है या आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, या सर कह देंगे कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिए, तो फोटो खींच के आप भेजेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, तो मैं तुरंत ही रिप्लाई दूंगा। और हाँ, जितना मैं पढ़ाऊँ इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा इसका। ठीक है, अगली वीडियो मिस मत करना। ठीक, अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।